उत्पचार दस कंदर इतयंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु कपे कर निज निज प्रभु। ये भैया प्रसंग लंका कांड से चल रहा है और लंका कांड में हनुमान जी और अंगद और दशानन के बीच का प्रसंग चल रहा है, युद्ध के मैदान में है कि उत्पचार दस कंदर इत अंगद हनुमान, और लरत निशाचर भालु कपे कर निज निज प्रभु। इस समय रणभूमि में दशानन यानी रावण, अंगद और हनुमान जी, इन लोगों के बीच में युद्ध चल रहा है। और जो भी सैनिक है, जो भी बाहर एक दूसरे के सेना वाले हैं, दशानन के सैनिक वो हैं, और जो प्रभु श्री राम जी के सैनिक जो हनुमान जी और अंगद जी के साथ हैं, वो सभी अपने अपने मालिक का जय का नारा लगा रहे हैं। तो उत्तर करके सवारियों से उतर करके घोर युद्ध चल रहा है उन लोगों के बीच में। इधर से हनुमान जी और अंगद जी ललकारते हैं, उधर से वो दशानन ललकार रहा है। रीछ बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई दे करके युद्ध के मैदान में कौशल दिखला है। अब इधर क्या है, ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि अपने अपने विमानों पर चढ़े हुए आकाश से प्रभु श्री राम जी के सैनिकों का कौशल देख रहे हैं। तो मेरे बाबा भोलेनाथ भी कहते हैं, देखो मां, मैं भी उस समाज में था जहां श्री राम जी के रंग यानी रणतुषार की लीला में देख रहा था। जब इन सभी लोगों का युद्ध चल रहा था तो उस समय वहां हम भी वहां पर मौजूद थे और देख रहे थे। सुमट समर रस दुई दिश माते, कपि जयशील राम बल ताते, एक एक सन प्रेम पचारे और एक न एक मर्द मैं माने पृथ्वी, मर्द माने मार मार कर। सुमट समर रस, भोलेनाथ मां पार्वती को समझाते कहते कि देखो मां, इस समय दोनों ओर के योद्धा युद्ध के मैदान में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को प्रभु श्री राम जी का पावर है, इससे वे जयशील के नारे लगा रहे हैं और वो जीत रहे हैं। आपस में एक दूसरे से भिड़ते हैं और डांटते हैं, ललकारते हैं, और वो एक दूसरे को मसल मसल कर जो है पृथ्वी पर पटक देते हैं। बड़ी जोर से, उत्साह से वो अपनी जो है वीरता दिखला रहे।
कि मारे काटे धरे पछाड़। किनको? राक्षसों को। भैया राम राम, बेटा राम राम, राम 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 राम। खुश रहे मेरे राजा बाबू, खुश रहे खुश रहे। कि वो मारे काटे धरे पछाड़े और शीश तोड़ शीशन शर्मा। मतलब राक्षसों के शीशों को काट लेते हैं, तोड़ लेते हैं और एक दूसरे के ऐसे शरों को आपस में मारते हैं। उधर बिदारे भुजा उपारे गए पद अबन पटक भटक डा। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो हमारा इस समय जो है ना प्रभु श्री राम की माया को देखो, जिन्होंने इन जानवरों को भी सब सिखा दिया, इसीलिए इनको जाना राम कहा गया है, भगवान कहा गया, ऐसे ही इनको राम नहीं कहा गया है। कि उनका वो देखिए, उनका उदार देखिए, उनका हृदय देखिए, उनका दिल देखिए, कि जिसने जानवरों से भी वो कार्य करा लिया जो मनुष्य नहीं कर सकते। कि रीछ भालू बानर ये सब जानवर ही तो है, और जानवर भी आज प्रभु श्री राम के नाम से जो है ना अपनी जान पर खेल करके कौशल दिखा। कि मारे काटे भरे पछाड़े शीश तोड़ शीशन सन मार, ऐसे उधर बिदारे भुजा उपार है, पेट को फाड़ देते हैं, ये भुजाएं उखाड़ लेते हैं और योद्धाओं के होश उड़ रहे हैं और वो जिसको पकड़ लेते हैं उसको पृथ्वी पर जो है पटक देते हैं और उसका प्राणांत हो जाता है। राक्षस योद्धाओं को भालू और पृथ्वी में गाड़ देते हैं, ऊपर से बहुत सी भालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर बानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल ही दिखाई दे रहे कि निश्चर भट्ट मय गाड़े भालू और ऊपर ढार देव गौ बालू वीर बलि मुख युद्ध विरुद्धे और देख विपुल काल जनो। कि देखो मैं राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं। जो दशानन के योद्धा हैं उनको वो मार मार करके रीछ और भालू दशानन के योद्धाओं को मार मार करके जमीन में गाड़ देते हैं और ऊपर से जो है ना बालू डाल करके ढक देते हैं। युद्ध में शत्रु से विरुद्ध हुए वीर बारन इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं जानो काल ही साक्षात घूम रहा। क्रोधित हुए काल के समान वे बालक खून बहते हुए शरीर से सुशोभित हो और वो बिल्कुल लथपथ हैं। राक्षसों के खून से उनके शरीर जो है एकदम रंगीन हो गए। बलवान और राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते हैं और मेघ की तरह गरजते हैं, चिल्लाते हैं, डांटते हैं, डपटते हैं, चपेटों से मारते हैं, दांतों से काट कर लातों से पीस डालते हैं, मेघ की तरह गरजते हैं। बानर भालू चिंगारते हैं और ऐसा छलबल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस जो है एक तरफ से बिल्कुल उनका विनाश होता चला, नाश होता चला। कि निजकल विचलत देख से बीच बुझा दस चाप और रथ चढ़ चले दशानन फिरो फिरो कर।
भोलेनाथ क्या कहते हैं कि देखो मां, इस समय क्या हो रहा है युद्ध के मैदान में। अब दशानन ने अपने योद्धाओं को इस तरीके से मरते हुए जब देखा है, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर के दशानन अपने रथ पर चढ़ा, गर्व के साथ चढ़ा है। और जो सैनिक उसके युद्ध के मैदान से जो मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं, उनको डांटता हुआ कहता कि लौटो लौटो लौटो। क्रोधित होकर के दौड़ा है दशानन, बहुत क्रोधित होकर उनकी तरफ दौड़ा है और रीछ भालू बानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके आगे चले हैं, सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर, पहाड़ लेकर के रावण पर एक ही साथ ढेरों डाल दिए, ढेरों डाल दिए, ढेरों। जो मिलता है उनको वो खाड़ करके दशानन के ऊपर डाल। कैसे लग रहा कि लागई शैल वज्र तन तासु, कि खंड खंड होए फूट आंसू। चला न चल रहा रथ रोपी, और रम दुर्मुद रावण यति कोपी। लागई शैल, शैल माने पर्वत, वज्र कहते पत्थर की से। लागई शैल वज्र तन तासु। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो माए, उस समय वहां पर पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर के वो फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रावण अपने रथ को रोक करके अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी हिला नहीं। इतो झपट झपट कप योधा, मर्दे लाग भयवती क्रोधा। चले पराई भालू कपिनाना, और त्राय त्राय अंगद खन्ना। वो हनुमान जी की सेना जो है ना, रीछ है, भालू है, बानर है, जो साथी है हनुमान जी के, वो जो पर्वत और उखाड़ उखाड़ करके वृक्ष उसके ऊपर फेंकते, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता। वो एक जगह वो ना खड़ा हुआ। अब उसे बहुत क्रोध हुआ, वह इधर उधर झपट करके डपट करके बानर योद्धाओं को डांटता हुआ है, और जिसको पकड़ लेता है उसको वो मसल भी देता है। अनेकों सैनिक यानी रीछ भालू बानर है। हे हनुमान, रक्षा करो, रक्षा करो, पुकारते हुए वो भाग जाए। हे रघुवीर, वो बानर जो है ना बेचारे, कहाँ वो दशानन, वो कहाँ ये जीव जानवर, ये बानर जानवर ही तो है। प्रभु श्री राम जी का नाम ले ले करके पुकार रहे, कहते कि हे गोसाई मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, ये दुष्ट काल की भान हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाग छूटे हैं, तब रावण ने 10 धनुषों पर जो है ना बाण संधान। वैसा होता है कि जब कोई जरा से डर जाए तो सामने वाला और बलवान हो जाए। कहाँ वो राक्षस मायावी और कहाँ बेचारे ये रीछ भालू बानर सैनिक, डरने में तो है ही। उसने धनुष पर संधान करके बाणों को इकट्ठे समूह छोड़े हैं। वे बाण सर्प की तरह उड़ करके जाकर के लगते थे पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा, सर्वत्र बाण भर गए।
बाण ही बाण दिखाई दे रहे हैं। बानर भागे तो बेचारे जाए कहाँ, चारों तरफ तो बाण ही बाण है, कहाँ जाना। चारों ओर बड़ा कोलाहल मचा हुआ है। बानर भालुओं की सेना विचलित होकर के प्रभु श्री राम जी को पुकारने लगी है, हे प्रभु, हे राम, हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख जो है ना हरने वाले हरि, मेरा दुख हर लीजिए। ये कहते कहते जो ना प्रभु जी को, अब मेरे राम जी ने देखा कि ये क्या हो रहा। प्रभु श्री जी ने देख लिया कि निजदल विकल देख कट कस निसंग धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुए नाय राम पद। अब भैया हनुमान जी ने उस समय अकेले ही दशानन का मुकाबला किया। अंगद जी भी साथ में है। सेना को जब भागते हुए देखा है तो लक्ष्मण जी निज दल विकल देख कट सत कश निसंग धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुए नाय राम पद। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, अपनी सेना को व्याकुल देकर के कमर में तरकस कसकर हाथ में धनुष लेकर प्रभु श्री राम जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर मैदान युद्ध के मैदान की तरफ चले। लक्ष्मण जी ने पास जाकर के कहा, अरे दुष्ट। लक्ष्मण जी ने अनुज भ्राता श्री ने दुष्ट को, उसको रावण को ललकारा और उन्होंने कहा, अरे दुष्ट बानर भालुओं को तू क्या मार रहा है, मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। अब मुड़ करके रावण ने भी देखा तो वो भी डांटने लगा, कह रहा है कि अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तेरे को ही ढूंढ रहा था, आज मैं तेरा अंत करके ही अपनी छाती जो है ना शांत करूंगा, ठंडी करूंगा, ठंडी करूंगा। असकई छाने से बाण प्रचंडा, पर लक्ष्मण गए सकल सतखंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। बाबा ने, तुलसीदास जी ने चौपाई में क्या लिखा है, लिखा है, ध्यान से सुने। सब प्रसंग भैया बहुत अच्छा चल रहा है। जो इस प्रसंग को मन लगा करके श्रवण करेंगे उनके भैया सारे दुख दर्द मेरे बाबा भोलेनाथ शीघ्र से शीघ्र खत्म कर देंगे और उनका हर तरीके से भला है। असकई छाने से बाण प्रचंडा, पर लक्ष्मण किए सकल सतखंडा, कोट ने आयुध रावण डारे, और तिल प्रवान कर काट निवारे। और उसने भी जो है ना, दशानन ने ऐसा कह करके उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके भ्रमण काट करके हटा दिया। कि पुण्य जबान कीन प्रहारा, कि पुण्य जबान कीन प्रहारा, सदन बंद सारथी मारा। सारथी कहते हैं जो रथ चलाने वाला हुआ। किसको मारा? दशानन के सारथी को, लक्ष्मण जी। वो जो क्रुद्ध होकर के बाण चला रहा है, छोड़ रहा है, हनुमान जी उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले।
पुण्य निज बानन कील प्रहारा, सगन बंद सारथी मारा, सत सत सर मारे दस भाला, और गिर संजन जन प्रभ से ब्याह। फिर लक्ष्मण जी ने बाणों से पर उस पर प्रहार किया, उसके रथ को तोड़ करके सारथी को मार डाला। दशानन के 10 मस्तकों को 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए हैं मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प जो ना प्रवेश करके दिखलाई दे। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूसा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। जो ब्रह्मा जी ने उसे शक्ति दी थी वो दशानन ने चलाई है लक्ष्मण की बात। और भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं कि देखो वहां ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। लक्ष्मण जी व्याकुल होकर के गिर पड़े। दशानन उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ चली गई। वो उन्हें जो है ना पृथ्वी से एक तिल भी नहीं चुका सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन जो है ना धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवन के स्वामी लक्ष्मण जी को अभी जानता नहीं, जाना कि देखी पवन सुत धारो, बोलत वचन कठोर, आवत कपियो खन्यो, तेई मूस प्रहार प्रभु। जब हनुमान जी ने ये देखा तो वो दौड़ते हुए आए और बड़े कठोर वचन बोलते हुए आए। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूसे जो ना प्रहार करने लगा और बड़े तेज घूसे का उसने प्रहार किया। हनुमान जी घुटने टेक करके रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से बड़े हुए समर करके उठे हनुमान जी ने। फिर हनुमान जी ने एक दशानन के घूसा मारा, वो ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत जो है ना धराशायी हो गया हो, धराशायी हो गया। मूर्छा भंग होने पर फिर वो जगह और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है। जो है ये देवद्रोही, तू अब भी जीता रहेगा। अस कह लक्ष्मण कहूं कपिलायो, और देख दशानन विस्मय पायो। कह रघुवीर समुद्र जी भ्राता, और तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के पास ले आए। यह देख करके रावण को आश्चर्य हुआ। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, ये भाई हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के भी रक्षक हो। अब जैसे ही लक्ष्मण जी ने अपने भैया प्रभु श्री राम जी के ये वचन सुने हैं
तो सुनत बचन उठ बैठी कृपाला, और गई गगन सो शक्ति कराला। वो शक्ति कहां गई कराला? प्रभु श्री राम जी ने क्या कहा कि सुने तो बचन उठ बैठ कृपाला, और गई गगन सो शक्ति कराला। उनको दंड बाण दिखाए, और रिपुशन रूप यति आतुर आए। लक्ष्मण जी ने भैया प्रभु श्री राम जी के ये वचन सुने, तो वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वो एक कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर के दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर डाला, सारथी को मार डाला, रावण को व्याकुल कर दिया, 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डाल करके तुरंत ही उसे लंका ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम किया, प्रणाम किया। वहां दशानन जाग कर करे लाग कछियक, राम विरोध विजय जय छटहट बस अतिया। अज्ञान। अब क्या हुआ? जब मूर्छा के बाद जब वो उठा है वहां से, वहां लंका में रावण मूर्छा से जाग कर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठ पर श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। ऐसा वो मूर्ख है, उसे पता नहीं है कि वो किन से बैर ले रहा है, किन से बैर। इसी के साथ भैया आज की कथा को यहीं पर हम विराम देते हैं। आगे की कथा हम आप लोगों को कल श्रवण कराएंगे। इसी के साथ हमें भैया इजाजत दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम हे राम जय जय।